स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन कंसीडर किया, बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछा गया था गेट 2014 के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में बेसिकली एक स्प्रिंग अवेलेबल है, यहाँ पर एक स्प्रिंग अवेलेबल है हमारे पास में, और एक डैम्पर अवेलेबल है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा क्या है और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया अ मास स्प्रिंग डैशपोर्ट सिस्टम विद मास m इज इक्वल टू 10 kg, मींस मास हमारे पास में अवेलेबल है, इस मास की वैल्यू हमारे पास में 10 kg अवेलेबल है। स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 6250, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k भी हमारे पास में अवेलेबल है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ सेपरेटली, मास m इज इक्वल टू 10 kg हमें अवेलेबल है। यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 6250 न्यूटन पर मीटर, is excited by a harmonic excitation of 10 cos 25 t न्यूटन, 10 cos 25 t न्यूटन, ये हमारे पास में अवेलेबल है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो F0 इज इक्वल टू 10, और यहाँ से आप बोल सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकेंड न्यूटन। एट द स्टेडी स्टेट द वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द मास इज 40 mm, आपको कैपिटल A ये कितना दिया गया है 40 mm। द डैम्पिंग कोफिशिएंट C हमसे यहाँ से पूछा गया। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अगर A हमारे पास में अवेलेबल है तो बेसिकली स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो A होता है वो है F0 बाई K डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा बीटा होल स्क्वायर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये A की वैल्यू आपके पास में अवेलेबल है 0.04, F0 की वैल्यू अवेलेबल है, K की वैल्यू अवेलेबल है। ये जो बीटा है बेसिकली ये बीटा आपके पास में ओमेगा बाय ओमेगा एन, ओमेगा अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से ओमेगा एन फाइंड करना चाहो तो देखो ओमेगा एन कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की होगी K बाय M। K आपके पास में अवेलेबल है 62550 और मास M आपके पास में 10 है, तो जो ओमेगा N आएगा बेसिकली ये ओमेगा N भी कितना आएगा 25 रेडियन पर सेकेंड। तो आप बोल सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा N, इट मींस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 1, और बीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि ये टर्म कंप्लीटली क्या हो चुका है यहाँ पर 0, और ये टर्म कंप्लीटली 0 हो गया। तो फाइनली अब यहाँ पर जो रिलेशन बचा है वो है A इज इक्वल टू F0 बाई K डिवाइडेड बाय 2 जीटा। आप यहाँ से जीटा कैलकुलेट करोगे और फाइनली C इज इक्वल टू 2 जीटा रूट M के। जैसे आप यहाँ से जीटा कैलकुलेट करोगे, जीटा को यहाँ पर पुट करेंगे, C की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, M की वैल्यू अवेलेबल है, K की वैल्यू अवेलेबल है, तो फाइनली यहाँ से जो C आने वाला है वो आएगा सिर्फ 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। फाइनली इसका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर रहेगा 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.